हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग किस तरीके से कीजिएगा। अगर सेल्फ काउंसलिंग के प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन को फिल कर रहे हैं खुद से या फिर कहीं पे जा रहे हैं, तो जो भी अगर आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस को फिलिंग कर रहा है, रजिस्ट्रेशन को फिल कर रहा है, तो वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। तो एकदम सही और सटीक तरीके से कैसे काउंसलिंग किया जाता है, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग अपनी नीट यूजी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप में आपको नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको क्या क्या करना है तो आप जान जाइए। सबसे पहले कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो नीट यूजी 2023 को क्वालिफाई कर चुके हैं और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर चुके हैं। इट्स मीन उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मुझे कॉलेज जरूर मिलेगा, वही स्टूडेंट इस काउंसलिंग प्रक्रिया को भरिएगा, नहीं तो फिर आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो इसके लेके सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही जाइएगा आपको एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद सारे कुछ अच्छे से फिल करने होंगे। उसमें फिल क्या क्या करना है, तो दोस्तों जो भी एप्लीकेंट इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सबसे पहले उनको नीट का रोल नंबर देना पड़ेगा जो उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। वो रोल नंबर को अच्छे से फिल करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होगा, फिर आपका नाम, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से आपको हर एक कॉलम पे जो जो पूछा जाएगा उसे अच्छे से भर देना है। नीट काउंसलिंग फ़ी जो लगती है वो उसी समय में लग जाएगी। आपको जो भी एक रेट होगा नीट काउंसलिंग के फ़ी का, उसको आपको ऑनलाइन विथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप भर सकते हैं। अब दोस्तों फ़ी क्या लगेगा, इंस्टीट्यूशन टाइप में आपको डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के तहत में अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो 15% के सीटों पर एलिजिबल होइएगा जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। इसमें जनरल के कैटेगरी के लिए जो फ़ी लगता है काउंसलिंग फ़ी वो 1000 लगता है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। और जो सिक्योरिटी फ़ी लगता है वो रिफंडेबल होगा, वो 10,000 आपको उसी के साथ में डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ साथ में ST, SC, OBC या PWD कैंडिडेट के लिए काउंसलिंग फ़ी 500 रुपीज़ लगता है और उनका डिपॉजिट और सिक्योरिटी चार्ज जो लगता है वो 5000 लगता है। जबकि डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑल कैटेगरीज़ के लिए जो काउंसलिंग चार्ज है, काउंसलिंग फ़ी है, वो 5000 रुपीज़ लगेगा और जो सिक्योरिटी चार्ज होता है वो 2 लाख रुपीज़ लगेगा अगर आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये थी स्टेप फर्स्ट की बात। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको फिर स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में आपको चॉइस फिलिंग करना है स्टूडेंट। अब ये चॉइस फिलिंग क्या होता है ना, क्योंकि जो भी कैंडिडेट एक पहले से सोचे हुए रहते हैं कि मुझे जब मैं नीट पास करूँगा, मेरा अगर इतना मार्क्स आ जाएगा, मेरा मेरिट अगर इस तरीके से बनेगा तो मैं ये कॉलेज लूँगा। जैसे हर एक कोई का ख्वाहिश होता है कि मैं एम्स लूँ या फिर दिल्ली में मैं MAMC में चला जाऊँ, या फिर मुझे यूपी में कॉलेज लेना है, मुझे KGMU में लेना है, या फिर अगर मैं बात करूँ PMCH लेना है पटना में, तो ये आपका एक ड्रीम कॉलेज है। तो इस ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग इसी को बोलते हैं चॉइस फिलिंग, यानी आपका जो चुनाव है, आपका जो ड्रीम कॉलेज था उसे आप पहले सेलेक्ट करोगे। सारे कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद ऐसे दोस्तों मैं आपको एक आइडिया भी यहाँ पे दे सकता हूँ। आप जो नीट कॉलेज प्रेडिक्टर में जो भी आप ड्रीम कॉलेज दा रहे हो ना, पहले उसे आप डमी शीट पे उसे लिख लो, यानी जो भी आपका कॉलेज ड्रीम कॉलेज के तहत में आ रहा है या जो भी आपने 5-10 कॉलेजेस के बारे में सोच रखा है उसे आप पहले शीट पे उतार लो और फिर जिसे में आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो उसे आप उसमें फिल कर दो नीट कॉलेज प्रेडिक्टर के रूप में, क्योंकि इसी को बोलते हैं चॉइस फिलिंग। वो कॉलेज बेस्ड पे होता है। पास डाटा भी आप देख सकते हो, लास्ट ईयर में इतने मेरिट लिस्ट पे ये कॉलेज में एडमिशन हो गया था। इन सब बातों का भी ध्यान रख के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि नीट काउंसलिंग 2023 के प्रोसेस में आपका डेफिनेटली थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊंचा जाएगा, तो डेफिनेटली चॉइस फिलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा कि आपका मेरिट वहां तक बन जाए। तो चॉइस फिलिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आखिर कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग वेबसाइट पर जब लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल है उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर चॉइस फिलिंग सेक्शन में
में जाने के बाद लिस्ट अवेलेबल होगा कॉलेजेस का और कोर्सेज का। अगर आपको MBBS करना है या फिर BDS करना है तो उसको लेके आपको बहुत सारी कॉलेजेस प्रोवाइड होंगे और जो भी प्रायोरिटीज होगा आपके कॉलेज का फिर आपको उसे चुन लेना है, फिर उसे सेव करना है, लॉक करना है। इसी को हम लोग चॉइस एंड लॉकिंग बोलते हैं। जैसे ही सेव और लॉक कर लीजिएगा अपने प्रायोरिटीज को, फिर उसका एक प्रिंट आउट भी आप निकाल के रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर कभी आपसे मांग लिया जाए, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान शायद आपको मांगा जाए या फिर जो मेरिट आपका बन जाए जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे मांगा जाए तो आपको वो जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए इसे प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा। स्टेप थर्ड में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसमें सीट अलॉटमेंट की बात होती है। जो भी कैंडिडेट ने जो चॉइस फिलिंग किया था अगर उनका मेरिट बन जाता है इसके तहत में तो फिर आपको सीट अलॉटेड होगा और सीट अलॉट जब होगा तो आपको वहाँ पर जाके जो भी वहाँ के प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट कर लेने होंगे। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट राउंड की बातें। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट भी आप कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। अगर बाय द वे आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होता है या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया और किसी वजह से आप छूट गए हो तो आपका फिर सेकेंड राउंड के लिए तैयारी आप कर लीजिएगा। फिर सेकेंड राउंड में शायद वो चांसेस आपको मिल सके, लेकिन आपका तो वो चांसेस निकल गया, फिर से आपको सेकेंड राउंड के लिए फाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से राउंड 1, राउंड 2 होता है, फिर मॉप अप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो अगर आपका मेरिट फर्स्ट राउंड के लिए बन गया है तो आप मिस मत कीजिएगा। मिस करने के बाद फिर बहुत कुछ मिस हो सकता है, इसीलिए आप ज़रूरी है कि वहाँ पे जाके जो आपको सीट अलॉट किया गया है या जो जिस कॉलेज में आपको अलॉटेड किया गया है आप जाके ज़रूर मिलिएगा। ये स्टेप 4 में है क्योंकि जहाँ पे आपको अलॉटेड कॉलेज दिया गया है वहाँ पे जाना है, जाने के बाद फिर रिपोर्ट करना है और जो भी कंप्लीट एडमिशन के प्रोसेस होते हैं एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो भी प्रोसीजर है एक दिए हुए समय में, क्योंकि समय बहुत कम होता है क्योंकि उसके बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए एडमिशन शुरू होता है, क्योंकि इसी समय के दौरान में आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में जितनी भी सीटें होते हैं उसके फिल कर ली जाती हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलता है फर्स्ट राउंड वालों को, फिर सेकेंड राउंड वालों को, फिर मॉप अप राउंड वालों को और फिर लास्टली जो भी बचे खुचे होते हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में सारे सीट को भर लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग काउंसलिंग को फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में हमने कंप्लीट डिटेल जान लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपने बहुत कुछ जाना हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने में। अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।